एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पढ़ाई की तो अपनी परीक्षा की कॉपियों में एग्जाम इज़ बेटर देन एग्जामिनर लिखवाया, देशभक्ति के लिए अपनी वकालत छोड़ दी। देश में जब कभी भी आपदा आई तो देश के लोगों के लिए हमेशा साथ खड़ा मिला। जब राष्ट्रपति बनकर राष्ट्रपति भवन पहुंचा तो उस शाही वैभव को भी साधारण भारतीय घर में बदल दिया। नमस्कार, आज हम ऐसे ही अतुलनीय अनुकरणीय बिहार की मिट्टी में पैदा हुए एक महान शख्सियत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें राजेंद्र बाबू के नाम से भी जाना जाता है, की बात कर रहे हैं। 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में जीरादेई नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता महादेव सहाय और उनकी माता कमलेश्वरी देवी थी। हालांकि इनका परिवार मूलतः उत्तर प्रदेश का था, परंतु बिहार में ही बसा था। बिहार के सिवान जिले में कथुआन के जमींदार के रूप में, या यूं कहें कि एक दीवान के रूप में इनके दादा कार्यरत थे। 13 वर्ष की आयु में ही इनकी विवाह राजवंशी देवी से कर दिया गया। हालांकि इसके बाद भी इनकी पढ़ाई जारी रही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रारंभिक पढ़ाई छपरा के जिला स्कूल से शुरू हुई और स्नातक की पढ़ाई के लिए वर्ष 1902 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में दाखिला लिया। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडिया में शामिल होने का निमंत्रण मिला, परंतु पारिवारिक सलाह के बाद इन्होंने इसे मना कर दिया। वर्ष 1915 में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पास की और गोल्ड मेडल भी जीता। इस बाद में इन्होंने कानून की पढ़ाई में डॉक्टरेट की उपाधि पूरी की। ये वो वर्ष था जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आकर वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों की तिनकटिया प्रणाली को खत्म करने के लिए सत्याग्रह शुरू किया। इस सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी भागीदारी निभाई। वर्ष 1914 में बिहार और बंगाल में आए बाढ़ या वर्ष 1934 में बिहार में आए भयंकर भूकंप में राजेंद्र प्रसाद ने हमेशा यहाँ के लोगों की मदद की और उन्हें उनके दर्द को कम करने की कोशिश की। वर्ष 1920 में गांधी के असहयोग आंदोलन के तहत असहयोग के आह्वान पर इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। वर्ष 1921 में ही पटना के पास नेशनल कॉलेज की शुरुआत किया, जिसे बाद में सदाकत आश्रम में स्थानांतरित कर दिया गया। 1928 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सीनेटर पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1930 में गांधी के नमक सत्याग्रह को बिहार में नेतृत्व किया और पटना के नखास तालाब को चुना, जहां से नमक सत्याग्रह की बिहार में शुरुआत की गई और इसी क्रम में इन्हें 6 महीने की सज़ा सुनाई गई। 1934 में बॉम्बे के कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष चुना गया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस से इस्तीफा के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भड़के हिंसा से वे बहुत व्यथित हुए,
समय बीतता गया और आज़ादी के समय निकट आते ही देश के विभाजन की संभावना भी बढ़ती गई। देश के दो हिस्सों में बढ़ते देखना राजेंद्र प्रसाद के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। वर्ष 1946 में भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना हुई और इन्हें अध्यक्ष चुना गया। 1946-47 में भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री बने। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू होते ही उन्हें देश का पहला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 12 साल राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के बाद वर्ष 1962 में वे सेवानिवृत्त हुए और इसी वर्ष इन्हें भारत रत्न दिया गया। इनके स्वतंत्रता आंदोलन और इनकी विद्वता इस बात से भी समझी जा सकती है कि चंपारण में सत्याग्रह 1922 ईस्वी, इंडिया डिवाइडेड 1946 ईस्वी, आत्मकथा 1946 ईस्वी, महात्मा गांधी और बिहार कुछ यादें 1949 ईस्वी और बापू के कदमों में 1954 ईस्वी में लिखे गए पुस्तकों एवं रचनाओं से समझा जा सकता है। इनके व्यक्तित्व के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, मैं अपने मन में आश्वस्त महसूस करता हूँ कि आपका व्यक्तित्व घायल आत्माओं को शांत करने और अविश्वास अराजकता के माहौल में शांति और एकता लाने में मदद करेगा। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत को एक नए राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने विभिन्न देशों के साथ अपने संबंध स्थापित किए और भारत के राज्यों के साथ भी एक समन्वय की स्थिति बनाई। ऐसे व्यक्तित्व के धनी राजेंद्र प्रसाद 28 फरवरी 1963 को सदा के लिए शांत हो गए, परंतु उनके द्वारा की गई नए भारत की कल्पना और उसे साकार करने के लिए हमेशा वे समर्पित रहे। आज उनका निर्वाण दिवस है, अर्थात आज के दिन ही उनकी मृत्यु हुई थी। बिहार की धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए हमेशा गौरवान्वित महसूस करती है और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देती है। धन्यवाद।